नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी में इन दिनों हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर एक्शन के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान लगातार जारी है। माफिया, गैंगस्टर और शातिर बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजाना अपराधियों की धरपकड़, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, अवैध संपत्तियों की जब्ती और संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में पुलिस ने कई गैंगों के खिलाफ खास ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई की है। वहीं सैकड़ों अपराधियों की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई। पुलिस का दावा है कि अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रखने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। अपराधियों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ का एक्शन शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, झांसी, लखनऊ, हापुड़ और चंदौली तक देखने को मिला। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। फिरोजाबाद में इमाम गिरफ्तार। यूपी में दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ एक बार फिर पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है। इस बार फिरोजाबाद से आरोपी इमाम और शाहजहांपुर से एक दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। पहले फिरोजाबाद की बात करते हैं। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आरोपी का नाम जाकिर हाफिज, जो कि इसी थाना क्षेत्र की एक मस्जिद का इमाम भी है। एएसपी ने बताया कि 7 जून को एक महिला ने इमाम के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी मस्जिद में लगे वाटर कूलर से पानी भरने के लिए गई थी। बच्ची को अकेला देखकर आरोपी जाकिर ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी। इसके साथ ही एसपी ने यह भी बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन भी किया गया। 10 जून को मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कहीं भागने के फिराक में है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे अब घायल हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अनकट में आगे आपको शाहजहांपुर की घटना बताते हैं। दरअसल घर में बच्ची को अकेला देखकर पड़ोसी युवक ने उसके साथ गलत कृत्य किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कपड़े धो रही उसकी मां घर में पहुंची तो आरोपी युवक धक्का देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देर रात आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसपी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। फिर मुखबिर की सूचना मिली कि वांछित आरोपी कहीं जाने की फिराक में है। फिर सूचना पर पुलिस टीम के जरिए तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन इस दौरान उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी गुड्डू के दोनों पैरों में गोली मार दी गई। इससे वो घायल हो गया है। अयोध्या में पुलिस की सख्त कार्रवाई, बदमाशों पर योगी प्रशासन का एक्शन। अनकट में आगे कार्रवाई अयोध्या में हुई, जहां प्रयागराज एसटीएफ यूनिट और कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में घायल भानु प्रताप सिंह की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी पर आजमगढ़ से 1 लाख, अंबेडकर नगर से 50,000 और गोरखपुर से 15,000 रुपए का इनाम उस पर घोषित था। पुलिस के मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट किलर और डकैत था। उसके खिलाफ हत्या, डकैती समेत करीब 40 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज थे। दरअसल एसटीएफ प्रयागराज को आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद प्रभारी इंस्पेक्टर जेपी राय के नेतृत्व में टीम ने अलग अलग इलाके में घेराबंदी शुरू की। पुलिस के मुताबिक जब एसटीएफ ने संदिग्ध को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी।
फिर जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं झांसी में हत्या के मामले में वांछित 2 आरोपियों को पुलिस ने आधी रात के बाद मुठभेड़ में घेर लिया। पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दूसरे ने एनकाउंटर के डर से उससे पहले ही खुद ही सरेंडर कर दिया। दोनों पर 24 घंटे पहले हुई हत्या में शामिल होने का आरोप था। पुलिस कई फरार आरोपियों की तलाश भी कर रही है। इसके साथ ही लखनऊ में महिला से छेड़छाड़, मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपी सुमित कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसके साथी का भी नाम सामने आया, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हापुड़ की ओर। आपको बता दें कि हापुड़ में भी व्यापारी नरेंद्र कबाड़ी के घर हुई लूट हत्याकांड की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि वारदात में शामिल कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चंदौली में भी 24 घंटे पहले हुए हत्याकांड के मुख्य शूटर को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग चुकी है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई और कार्रवाई में वो घायल हो गया। आपको बता दें कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में हुई इन कार्रवाइयों को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी सफलता माना जा रहा है। फिलहाल सभी मामलों में आगे की जांच चल रही है। बुलंदशहर में थाना ककोड़ पुलिस और स्क्वाड टीम की जॉइंट ऑपरेशन में फायरिंग के एक मामले में वांछित चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार एक संदिग्ध को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। पीछा किए जाने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश कुलदीप के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल हालत में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल हुई बाइक भी बरामद की गई। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले में आगे की बाकी कार्रवाई भी अब कर रही है। जीरो टॉलरेंस नीति से अपराध पर लगाम। आपको बता दें कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया है। सरकार का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और आम लोगों को सुरक्षित महसूस कराना उनकी जिम्मेदारी है। इसी वजह से पुलिस ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े एनकाउंटर किए हैं, जिनमें वांछित, फरार और इनामी अपराधियों को पकड़ने या फिर घायल करने की कार्रवाई की गई, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में ये सामने आता है जिनमें आरोपी गंभीर अपराधों जैसे कि हत्या, दुष्कर्म, लूट और धमकी देने जैसी घटनाओं में वो शामिल होते हैं और पुलिस से बचकर भागने की कोशिश भी करते रहते हैं और पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए घेराबंदी करती है और कई बार मुठभेड़ जैसे हालात भी बन जाते हैं। अब इन एनकाउंटरों में कई अपराधी घायल होकर गिरफ्तार किए जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में वो मारे भी जाते हैं। यूपी पुलिस की सख्त कार्रवाई को सरकार अपराध नियंत्रण की बड़ी रणनीति के रूप में देखती है। इन कार्रवाइयों का असर केवल बड़े गैंगस्टरों तक सीमित नहीं रहता, छोटे स्तर के अपराधियों और स्थानीय बदमाशों में भी डर का माहौल बना हुआ है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ का अभियान लगातार तेज होता दिखाई देता है। शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, झांसी, लखनऊ, हापुड़, चंदौली और बुलंदशहर समेत कई जिलों में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने ये साफ संकेत दिया कि कानून से भागने वालों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा। मुठभेड़ों, गिरफ्तार अभियान, तकनीकी निगरानी और संगठित अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई के जरिए पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी पुलिस का फोकस वांछित, इनामी और संगठित अपराध से जुड़े तत्वों पर बना रहेगा, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हो और आम जनता खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सके।
तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।